प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी और प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मजहबी तौहीन और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। अक़लियतों की फलाह बहबूद खैरात नहीं उनका दस्तूरी हक। क्रिसमस तक़रीब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती असम्बली का से-रोज़ा सेशन मुनक़्क़िद करने पर हुकूमत कर रही है गौर। 27 या 28 दिसंबर से इनेकाद का इम्कान। कल काबिने इजलास में होगा फैसला। कांग्रेस हुकूमत मेरी मौत की बद्दुआएं देने को ही अपनी पॉलिसी बना चुकी है। केसीआर का सनसनीखेज इल्जाम। कहा 2 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत एक भी नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने में नाकाम। इब्राहिमपट्टनम मंडल के शेरीगोड़ा गांव में वाक़ मौजूद मस्जिद, ईदगाह, दरगाह को पहुंचा नुकसान। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने गांव का किया दौरा। सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने तारीखी चारमीनार के करीब किया जबरदस्त एहतजाज। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार से फौरी अवामी माफी और इस्तीफा का किया मुतालबा। हैदरा कमिश्नर रंगनाथ के गनमैन कृष्णा चैतन्या ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में जेर इलाज खुद पर चला ली रिवॉल्वर। पार्टी गड्ढा फ्लाईओवर इलाके की आवाम के लिए नुकसानदा। हुसैन सागर झील के मुतासिर होने का भी अंदेशा, आवाम में बेचैनी। शहर में अमन अमान के लिए सख्त निगरानी। बालापुर पुलिस की रात भर पेट्रोलिंग। मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। रियासत शदीद सर्दी की लपेट में। संगारेड्डी के कोहीर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत रिकॉर्ड। संघ को बीजेपी की आंख से देखना मुनासिब नहीं। कोलकाता में RSS सरबराह का खिताब। रेल किरायों में इजाफे पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत पर खामोशी से बोझ डालने का लगा इल्जाम। क्या बीजेपी वसूली सरकार बन गई? आसाम में दरअंदाजी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाइयां। गुवाहाटी में जलसे आम से मोदी का खिताब। बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी वार्निंग। और मनरेगा स्कीम के खात्मे के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क भर में एहतजाज। मोदी और शाह से फौरी इस्तीफा देने का किया मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अक़लियतों के हुकूक़ और फलाह व बहबूद से मुताल्लिक़ हुकूमत के अज़्म को दोहराया और कहा अक़लियतों की फलाह व बहबूद कोई रहम व करम नहीं बल्कि ये इनका दस्तूरी हक़ है। रियासती हुकूमत मुस्लिम और ईसाई बरदरी से मुताल्लिक़ देना मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है और करेगी। LB स्टेडियम मुनक़िदा क्रिसमस तक़रीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा इंसानी खिदमत सबसे बड़ी इबादत है और माशरे में मोहब्बत, अमन व भाईचारे को फ़रोग़ देना वक्त की ज़रूरत है। रेवंत रेड्डी ने मजहबी मुनाफिरत फैलाने और दूसरे मज़ाहिब की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह दिया और कहा कर्नाटक की तर्ज पर असम्बली बजट सेशन में नफरत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा ताकि गंगा जमनी तहजीब, बैनुल मज़ाहिब हामांगी और अक़लियतों के हुकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वज़ीर आला ने मुस्लिम और ईसाई क़ब्रिस्तानों के मसाइल को भी बहुत जल्द हल करने का वादा किया। रियासती हुकूमत मुख्तसर मुद्दती असम्बली सेशन के इनेकाद का जल्द फैसला करेगी और 27 या
28 दिसंबर से रोज़ा असेंबली सेशन के इनेकाती इक़दाम किए जा रहे हैं। बताया गया है कि हुकूमत 22 दिसंबर को गैर रस्मी काबीना इजलास पर गौर कर रही है ताकि असेंबली सेशन के इनेकाद को खतियत दी जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी काबीना से तबादला करेंगे और इजलास में काबीना रुखा के तबादला ख्याल के बाद असेंबली सेशन और इजलास में बिलों की मंजूरी पर मुशावरत करेंगे। मुजवज़ा असेंबली सेशन में जुमला 7 बिलों की मंजूरी का मनसूबा है। ऐसी इत्तलात सामने आ रही हैं। रियासत की सियासत में आज एक बार फिर गर्मा गर्मी देखने में मिली। BRS सरबराह KCR ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा, इख्तिदार संभाले 2 साल गुजरने के बावजूद भी हुकूमत एक भी नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने में नाकाम रही है। KCR ने इल्ज़ाम लगाया है कि मौजूदा हुकूमत की सियासत महज मुझे गालियां देने और मेरी मौत की बद्दुआएं देने तक महदूद होकर रह गई हैं। दरअसल तेलंगाना भवन में KCR की सदारत में आज BRS का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए KCR ने ग्राम पंचायत इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए काम करने वाले कारकुनान को मुबारकबादी दी। उन्होंने इस मौके पर इल्ज़ाम लगाया कि अंडे फेंकने और ताकत के इस्तेमाल जैसे रवैयों को अब हवा दी जा रही है। KCR ने कहा, हुकूमत न सिर्फ नई स्कीमें लाने में नाकाम रही बल्कि पुरानी फलाही स्कीमों को भी बंद कर दिया गया है, जबकि तमाम तर तवज्जो रियल एस्टेट से मुताल्लिक़ पॉलिसियों पर मरकूज कर दी गई है। रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम मंडल के शीरीगोड़ा गांव में वाक़ मौजूदा मस्जिद, ईदगाह और दरगाह को कुछ शख्स ने नुकसान पहुंचाने का JP वेंचर करने की इत्तला मिलने पर अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने गांव का दौरा किया और पूरा इलाके का मुआयना किया और हैरान रह गए कि मज़कूरा JP वेंचर ने गड़ी मस्जिद और मस्जिद की पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा दिया। इस मौके पर अमजदुल्ला खान ने कहा कि वो श्री माल रेड्डी रंगारेड्डी MLA इब्राहिमपट्टनम हल्का असम्बली और श्री अजमतुल्ला हुसैनी चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड और असदुल्ला CEO वक्फ बोर्ड से भी मुलाकात करें और देखेंगे कि वक्फ अहदेदारों और महकमे रेवेन्यू के अहदेदारों की एक टीम इलाके का दौरा कर हिफाजती इक़दाम उठाए ताकि गाँव की मस्जिद और इबादत गाहों का हिफाजत यकीनी हो सके। यहाँ आने का मकसद ये था कि शेरीगुड़ा जो इब्राहिमपट्टनम मंडल में है वहाँ पर एक मस्जिद, एक ईदगाह और एक दरगाह है। तो कोई JP वेंचर नाम से जो है वहाँ पर कोई एरिया में प्लाटिंग हो रही, तो ये प्लाटिंग करते करते वो लोग जो है इसकी बाउंड्री वॉल भी तोड़ दी है और क्योंकि बहुत क़दीम है वो मस्जिद और ईदगाह, डर ये है कि कहीं खुदा न खास्ता उसको भी नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए हम जो है पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट किए हैं। अभी कुछ ही देर में मैं हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्ला हुसैनी साहब से भी बात करूंगा। इसमें वक्त, क्योंकि गांव वाले ये बोल रहे हैं कि उसके तहत 3.5 एकड़ ज़मीन है, तो कल संडे या मंडे जो है वक्फ की एक टीम हुआ तो हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को मैं ही साथ लेकर आऊँगा यहाँ पर मंडे के दिन। इंशाल्लाह हम उनको बताएंगे, जहाँ तक हो सकते उसको बचाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर गांव में क्या है, बिल्कुल 4 या 5 घर है मुसलमानों के और वो भी गांव से बहुत दूर है। तो जो मस्जिद में अपन गए थे तो मस्जिद किधर है, वो शेरीगुड़ा मस्जिद है वो। तो शेरीगुड़ा ये पूरा गांव है, जहाँ तक हो सकते इसको बचाने की हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसी दौरान मस्जिद बचाओ तर्जुमान अमजदुल्ला खान ने हल्के असम्बली याकूतपुरा के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सड़कों की तामीर, बल्दी कामों का जायजा लिया। रेलवे स्टेशन याकूतपुरा से जफर रोड तक, चंदा नगर से मदीना नगर तक, धोबी घाट से सादत नगर से, गौस कैफे इमलीबंद से, मौला का चिल्ला से, गंगा नगर नाले से याकूत महल टाकीज तक पैदल सफ़र करते हुए अमजदुल्ला खान ने अवाम से मुलाकात की, उनके मसाइल को दरियाफ्त किया और अवाम ने जगह जगह अमजदुल्ला खान का वालिहाना इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार से फौरी और अवामी माफी और इस्तीफे का मुतालबा करते हुए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर सैयद खालिद सैफुल्लाह की क़यादत में सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने तारीखी चारमीनार के करीब ज़बरदस्त एहतजाज किया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर बिहार ने पटना में एक अवामी तकरीब के दौरान एक खातून डॉक्टर का हिजाब उतार दिया था। मुजाहिर ने जोर देकर कहा कि एक एक्ट औरत के विकार, जिस्मानी खुद मुख्तारी और आईनी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है और मुतनबा किया कि जब तक सख्त कार्रवाई नहीं की जाती एहतजाज किया जाएगा। एहतजाज के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए खालिद सैफुल्लाह ने कहा, महज माफ़ी मांगना काफ़ी नहीं होगा। उन्होंने इसरार किया कि नीतीश कुमार एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए अपने ओहदे से दस्तबरदार हो जाएं। छीना ये बहुत गलत हरकत है। आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन औरतों को इजाजत देता है
कि वो अपनी चॉइस के कपड़े पहने। नंबर 1, ये एक फिजिकल असॉल्ट है, वीडियो में कैप्चर हुआ है। आज 20 तारीख है, 5 दिन हो गए, उन्होंने माफी नहीं मांगी। वो छोड़ के जो बीजेपी के लीडर हैं उसका भत्ता मजाक उड़ा रहे हैं। एक लीडर कह रहा है कि सिर्फ निकाब को खींच लिया, अगर कहीं दूसरी जगह हाथ लगाता तो क्या होता। जो गवर्नमेंट जॉब कमाना हमारे बहनों के लिए कितना मुश्किल है। पढ़ के जब गवर्नमेंट जॉब कमाते हैं, उसका अपॉइंटमेंट लेटर लेने जाते हैं, तो क्या चीज है जो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती और उन्हें वो जलील करते हैं। आपने देखा होगा कि स्टेज पे किस तरह से मर्द हजरात हंस रहे थे। क्या आप ऐसी हरकत आपकी बहन के साथ, आपकी माँ के साथ अगर होगा तो आप क्या बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। इस तरह की घिनौनी हरकत करने के बाद 5 दिन तक उन्होंने अपॉलॉजी नहीं दी। इसका मतलब क्या है? घमंड है, गुरूर है। इसका मतलब घमंड है, गुरूर है। वो किसी को केयर नहीं करते। 1990 एक्ट नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को एक पावर देता है कि वो इस तरह के इंसिडेंट्स पे सुमोटो एक्शन ले और नोटिस भेजे। अब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन खामोश क्यों है? तेलंगाना जागृति सभा अपने जन्म बाटा के तहत कविता ने गदवाल का दौरा किया। राजौली बंडा डाइवर्शन स्कीम आरडीएस के लिए मख्तस पानी को तेलंगाना में आज तक मुकम्मल हक के मुताबिक इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, इससे अफसोसनाक करार दिया। कविता ने वाज़ेह किया, अगर हुकूमत ने संगीन मसले को संजीदगी से हल नहीं किया तो वो खुद इसके लिए पद यात्राएँ करेंगी। कविता यहाँ जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत गदवाल आलमपुर इलाकों के दौरे के मौके पर मीडिया से बात कर रही थी। మరి ఎట్లా నీళ్లు రావాలి, ఎట్లా మనకు కృష్ణాలో నిజంగా 16 టీఎంసీలు ఉన్నటువంటి వాటా, దీనికి ఏం వివాదం లేదు, ఆల్రెడీ మనకు హక్కుభుక్తంగా ఉన్నటువంటి వాటా, దీన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలి అనేటటువంటి విషయంలో మరి ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కట్టిన తర్వాత కూడా ఆ యొక్క గోల్ ఫుల్ఫిల్ కాలేదో ఆ తర్వాత కూడా దీని మీద ఇంతవరకు ఆలోచన సాగలేదు. ఇది నిజంగా దురదృష్టకరం. ఎందుకంటే ఇంకా చివరి ఆయకట్లో ఉన్నటువంటి రైతులు యాక్చువల్లీ ఈ నీళ్లు ఆలంపూర్ దాకా పోవాలి. మానవపాడు మండలంలో కూడా సగం మందికి వస్తున్నాయి, ఇంకా సగం ఊర్లకు రావడం లేదు. అంత దూరం వరకు కూడా పోవాల్సినటువంటి నీళ్లు ఇప్పుడు పోలేకపోతున్నాయి. దీనికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి శాస్త్రవేత్తలు చెప్పేటటువంటిది ఈ అదనంగా ఉన్నటువంటి మోటార్లను వాడుకోవడానికి ఒక 40 కిలోమీటర్లు పైప్ లైన్ వేయాలి. ఇందులోంచి పంపు చేసిన నీళ్లు డైరెక్ట్గా పైప్ లైన్ ద్వారా తీసుకెళ్ళి చాలా ముందుకు తీసుకెళ్ళి అదే ఆర్డీఎస్ కెనాల్లో వదిలేసినట్టయితే చివరికంటా పోతాయని అన్నారు. కాకపోతే దీంట్లో సమస్యలు ఏంటి మళ్ళీ అంటే ఆ పైప్ లైన్ వేయడానికి కొంత ల్యాండ్ అక్విజిషన్ ఉంటుంది, కొంత ఇది కాస్ట్లీ వ్యవహారం అవుతుంది, ప్లస్ ఒక చోట నేషనల్ హైవే కూడా దాటాల్సినటువంటి సందర్భం వస్తుంది. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ మరి రైతులకు నీళ్ళెట్లా అనే విషయం మీద మాత్రం శ్రద్ధ ప్రభుత్వాలు పెట్టడం లేదు. ఆనాడు బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇది కట్టిన తర్వాత అంటే హాఫ్ కెపాసిటీ కూడా వాడుకోలేకపోయినాం కాబట్టి మరి ఎట్లా ఫుల్ఫిల్ చేయాలన్న దాని మీద మాత్రం ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ముందడుగేయలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చి 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, వాళ్ళైతే కనీసం కూడా శ్రద్ధ పెట్టి మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కూడా వస్తలేవా అనే ఆలోచన. कौमी यौम सारिफीन के मौके पर शऊर बेदारी के लिए महकमे सिविल सप्लाईज़ की जानिब से जूनियर तलबा बरादरी के लिए तहरीरी मुकाबले मुनक़िद किए जा रहे हैं। इंटरमीडिएट के तलबा के लिए मुकाबलों का अहतमाम किया जा रहा है। बुशरा सुल्ताना असिस्टेंट सिविल सप्लाई ऑफिसर ने मीडिया से बातचीत में इससे मुताल्लिक़ तमाम जानकारी फ्राहम की। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर, वो है नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेशन चल रहा सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट से। ये साल का 2025 में अपन जैसे सेलिब्रेशन चल रहा है ये सब्जेक्ट के ऊपर नेशनल कंज्यूमर डे। सो यहाँ पर अपन क्या करें बोले तो ये ताल्लुक से अपन कंपटीशन अरेंज करें, जूनियर इंटर कॉलेज लेवल में अपन जैसे कंपटीशन अरेंज करें एस्से राइटिंग और एलिकेशन में इन 3 लैंग्वेजेस तेलुगु, उर्दू, इंग्लिश। कहाँ पर अरेंज करें बोले तो अपन गवर्नमेंट सिटी कॉलेज पेटला बुर्ज में बिसाइड हाई कोर्ट के पास 10 बजे हम लोग अरेंज करें सो है। तो वो भी प्रोग्राम की जो एग्ज़ाम की जो कंपटीशन की डेट है वो है 22 दिसंबर 2025। तो जितने भी इंटरमीडिएट लेवल के जूनियर इंटर कॉलेज के जितने भी स्टूडेंट्स है पार्टिसिपेट करना चाह रहे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अवेयरनेस आता, नॉलेज अच्छा बढ़ता और उसको अच्छा तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड टोलीचो की ब्रांच पर ब्राइडल जेवरात की नुमाइश का सिलसिला शुरू हो गया है।
20 दिसंबर तक 28 दिसंबर यहाँ ब्राइडल ज्वेलरी की खास नुमाइश की जा रही है। सारिफीन के लिए यहाँ एक अच्छा मौका है कि जेवरात पर खुसूसी डिस्काउंट भी मौजूद है। इस मौके पर जेवरात के सारिफीन ने मीडिया से बातचीत में बताया कि शादियों के इस सीज़न में यहाँ बेहतरीन जेवरात मौजूद हैं और यहाँ पर बेहतरीन ऑफर्स भी जेवरात के लिए मौजूद हैं, जिसमें सोने के अलावा हीरे के जेवरात, अनकट ज्वेलरी भी मौजूद है। मेरा नाम तनीषा कपूर है एंड आज हम यहाँ पे मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स तोली चौकी ब्रांच पर है एंड हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं क्योंकि टू सेलिब्रेट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स का ब्राइडल कलेक्शन शो which will be till 20 to 28th of December, or offers are valid till 18th of January. And apart from that, they have like a very huge collections, and when it comes to collection, I think we also have great offers. That is like up to 30% off on gold jewelries, diamond jewelries, everything, whatever they own. And apart from that, 30% off is also on the diamond value. So please do come to Malabar Golds and Diamonds Tulishoki branch. We have like a great deal, great offers. So please do come, ask for your offer, and they have like all sort of jewelries, like a traditional jewelry. And being like a Gen Z, I also like traditional jewelry, but it should have like a modern hint. So I think if you see my jewelries and all, I think I'm in love with them. So soon gonna come, invest in this, and they also have some schemes and all. So I'll just come and own this jewelry soon. Thank you. Hello, I am Anisha Kapoor and today I am at Malabar Golds and Diamonds तोली चौकी branch. अगर आप Gen Z bride हो या old school वाले millennials, you would love the collection that they have, and they also have huge great offers that's running in. अगर आप diamond खरीदने वाले हो तो up to 30% off है, which is offers valid till January 18th, and even gold and other making charges पे भी up to 30% off है. So whether you are Gen Z or old school, make sure that for your bridal collection, you are shopping at Malabar Gold and Diamonds. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन, मैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, मलबार गोल्ड एंड डायमंड के सीनियर स्टाफ। आज जैसा कि आपने जानते हैं कि अभी आपने देखा है कि हमने ब्राइड्स ऑफ इंडिया शो कैंपेन जो चल रहा है उसका फिर से एक बार लेना। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। अपनी परेशानियों को दूर करें। खुदा ने परेशानियों को दूर करने का अहम रास्ता जवाहरात यानी कि पत्थरों की ताकत में रखा है। बिजनेस के मसले, जॉब नहीं मिल रहा है, दौलत नहीं आ रही है, बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, बच्चों के मसले, मियाँ बीवी के मसले, एक परेशानी जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। डॉक्टर निसार के 25 साल तजुर्बे और पत्थरों के महारत के जरिए परेशानियों का हल पाएं। राशि स्टोन्स इंडिया पर आएं और अपने प्रॉब्लम्स को दूर करवाएं और अपनी जिंदगी को असली जवाहरात की ताकत से बदलें। एक कॉल 9912-041-041 पर करें और कामयाबी हासिल करें। हमारा पता है राशि स्टोन्स इंडिया, द लीला होटल के पीछे, रोड नंबर 3, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। टोली चौकी में वाक़े RTA दफ्तर तकरीबन 20 सालों से यहाँ मौजूद लोगों की खिदमत कर रहा है, लेकिन अब बगैर किसी इत्तला के रातों रात अचानक दफ्तर को यहाँ से हटा देने और इसे रामा नायडू स्टूडियो के पीछे कायम करने पर शहरियान शदीद अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। मुकामी लोगों ने मीडिया से बातचीत में शिकायत की कि नया बनाया गया इलाका पहाड़ी इलाका है और यहाँ 2 पहिया गाड़ियों और ऑटोज़ का पहुँचना मुश्किल है। इन्होंने कहा कि बुजुर्गों और बिलखुसूस ख़वातीन को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इनका मुतालबा है कि हुकाम फौरी तौर पर आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए इस फैसले पर नज़रसानी करें। बड़ी अफसोस की बात है कि आज ये देखना पड़ रहा है कि जोन जो वेस्ट जोन है उसकी ऑफिस जो है यहाँ फिल्म नगर पर यहाँ पर शिफ्ट की जा रही है। बड़ी अफसोस की बात है, किसी को इस बात का पता नहीं है जोन का मतलब क्या है, जोन क्यों किया गया, कि उस इलाके में रहने वाले लोगों को तकलीफ़ नहीं होना, आसानी से RTA ऑफिस को पहुँचना, ये मकसद है। लेकिन आज वो मकसद के ख़िलाफ़ जो है आज ये जो किया जा रहा है कि अचानक रातों रात ऑफिस को यहाँ शिफ्ट किया गया है कि ऑफिस होना चाहिए। खुशी की बात है, हम ऑफिस बनाने पे ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन ऑफिस जोन के इलाके के अंदर होना चाहिए, ऑफिस आवाम के सहूलत के लिए होना चाहिए। ये जोन बनाने का मकसद जो है वो फौत हो रहा है, तो उसी तरह जो भी है हमारे लीगल प्रोसीजर है उसके ख़िलाफ़ है। तो लिहाजा हर कीमत पे ये ऑफिस को फौरी शिफ्टिंग को रोक देना चाहिए और इस ऑफिस को जो है किसी और मकाम पे
तामीर होना चाहिए, ये जो वेस्ट जोन इलाके में ये जो आ रहा है यहाँ होना चाहिए, और किसी किस्म की आवाम को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। और हमारे लोगों ने पहले ही कह दिया है ये चढ़ाव है, ना आ सकते हैं ना जा सकते हैं, ना यहाँ पर कोई बस की सहूलत है। तो इस तरह ये रातों रात जो फैसला लिया गया है, मनमानी फैसला लिया गया है, इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, इसके ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए तैयार हैं, इसके ख़िलाफ़ हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर हमारे लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आकर ये इस मुकाम पर आकर जो गाड़ियों का जो फिटनेस होता है, इंस्पेक्शन होता है, ये गाड़ियों का जो है। बालापुर पुलिस स्टेशन की हदूद में पुलिस की जानिब से रात देर गए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। मीडिया से बातचीत में तलाशी मुहिम के पुलिस अफसर ने कहा, जराइम पर काबू पाने के लिए तलाशी मुहिम ज़रूरी हो गई है। सड़कों पर बिला ज़रूरत घूमना फिरना और चबूतरों पर बैठने के खिलाफ भी पुलिस वालों ने वार्निंग दी। आए दिन शहर में कत्ल की वारदातें पुलिस महकमे पर उंगलियां उठाई जा रही हैं, इसीलिए पुलिस अलर्ट हो गई है। बालापुर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में रात का टाइम पे शॉप्स एंड पब्लिक ज़्यादा रोड का ऊपर घूम रहे, शॉप्स भी ओपन रख रहे, इसका वजह से हमारे एरिया में थोड़ा लैंड ऑर्डर का इश्यूज हो रहा। हमारा पुलिस वाला को ये पेट्रोलिंग करना भी मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बोले तो चोर वाला कौन है, अच्छा वाला कौन है। जल्दी से जल्दी लोग घर को पहुंच के घर में रहे तो चोर वाला को पकड़ने का पुलिस को आसानी होता। इसका वजह से हम पूरा हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ, हमारा ऑफिसर्स पूरा लोग आके पूरा 12:30 से आज अभी तक पूरा रोड का ऊपर पेट्रोलिंग करे। पूरा 5 पर्सन्स को कस्टडी में ले लिया। उसको एक बार उनका क्राइम हिस्ट्री क्या है देखने के बाद वेरीफाई करके उसको एक्शन ले लेते। हम पूरा पब्लिक को गुजारिश है, कोई रोड का ऊपर आफ्टर 12 o'clock रात का टाइम पे कोई रोड पे नहीं आना। रोड पे है तो हमारा को मुश्किल पड़ता। पुलिस को भी साथ दे के अच्छा लैंड ऑर्डर माहौल अच्छा रहने के लिए मदद देना पुलिस को। ये लैंड ऑर्डर हैदरा कमिश्नर रंगनाथ के गनमैन कृष्णा चैतन्या ने खुदकुशी की कोशिश की। हयातनगर में वाक़ अपनी ख़यामगाह पर उन्होंने रिवॉल्वर से अपने आप पर गोली चला ली। उन्हें अराकीन ख़ानदान ने इलाज के लिए एलबी नगर के कामिनी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो अब ज़ेर इलाज है। कमिश्नर रंगनाथ ने बाद मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि गनमैन का इलाज जारी है। ये भी कहा कि जैसे ही उन्हें अपने गनमैन के खुदकुशी के इक़दाम का पता चला, वो फ़ौरन अस्पताल पहुंचे और कृष्णा चैतन्या की हालत के बारे में डॉक्टरों से दरियाफ्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि कृष्णा ने माली मुश्किलात की वजह से ये कदम उठाया और इस वाक़े को सनसनीखेज़ ना बनाया जाए। रियासत में शदीद सर्दी की लहर चल रही है और आवाम परेशान है। आज की सुबह रियासत के संगारेड्डी जिले के कोहीर में कम अज़ कम दर्जे हरारत 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो रवा मौसम की अब तक की इंतहाई कम सतह बताई जाती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शदीद सर्दी के साथ घनी धुंध के पेश नज़र तेलंगाना के 11 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ओहदेदारों ने बताया है कि मुख्तलिफ इलाकों में दर्जे हरारत मामूल से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस कम रहने का इम्कान है और महकमे मौसमियात ने अवाम को मशवरा दिया है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें और सर्दी से बचाव के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। सर्दी की लहर के बायस रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हैं। बेगमपेट मख्ता के पार्टी गड्ढा इलाके में मुजव्विज़ा फ्लाईओवर की तामीर के लिए सर्वे के बाद इनेदामी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मार्किंग अब शाही इंतजामिया की जानिब से कर दी गई है, मगर इस मुजव्विज़ा फ्लाईओवर से मुतासिर होने वाले इलाके के लोगों ने यहाँ एतराज़ किया है। पेश नाज़रीन हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह की एक खास रिपोर्ट। शहर में फ्लाईओवर और फुट ओवर ब्रिज ट्रैफिक पर कंट्रोल के लिए तामीर किए जाते हैं ताकि शहरियों को आसानी से हमलो नकल की सहूलतें फ्राहम की जा सकें, मगर फ्लाईओवर्स और फुट ओवर पुलों की तामीर के मंसूबे साजी भी शहरियों के मफादात को पेश नज़र रखकर किया जाना होता है, जबकि शहरी इंतज़ामिया पर मुसलसल इस बात का इल्ज़ाम है कि शहरियों के मफादात को बाराए ताक़ रख कर सियासी और शख्सी मफादात की बुनियाद पर मज़कूरा तामीरात अंजाम दिए जाते हैं।
ऐसा ही एक वाकया मक्ता बेगमपेट के पाटीगड्डा इलाके में पेश आया है, जहां पर एक मुजव्विज़ा फ्लाईओवर की तामीर के लिए सर्वे के बाद इन्हिदामी कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मार्किंग शहरी इंतजामिया की जानिब से की गई है, मगर इस मुजव्विज़ा फ्लाईओवर से मुतासिर होने वाले इलाके के लोगों ने कहा मुजव्विज़ा फ्लाईओवर की तामीर के बाद निकलेस रोड पर बनाए गए बेशतर तफरीही मकामात मुतासिर हो जाएंगे और हुसैन सागर जैसी अजीम पानी की झील को ताहाल आलूदगी का शिकार है और इसके लिए मजीद खतरात का भी सबब बन जाएगा। पाटीगड्डा के इस इलाके में कई एक तामीरी शाहकार मौजूद हैं। पायगा ख़ानदान की तामीरी सकाफ़तें मौजूद हैं। हेरिटेज की फहरिस्त में ग्रेड 2 का दर्जा हासिल करने वाली इमारतें भी यहाँ मौजूद है। मुतासिर ने नुमाइंदे सियासत टीवी से बात करते हुए उनके आशियाओं को होने वाले नुकसानात और मज़कूरा मकानात से जुड़े उनके जज्बात और क़ानूनी पेचीदगियों का यहाँ तज़किरा किया। जी, हम लोग पाटीगड्डे में बहुत काफ़ी साल से है। अभी हम लोग बड़ी मुश्किल से घर बनाए। पहले हम लोग झोपड़ी में थे, स्लम एरिया में थे, बड़ी मुश्किल से घर बनाए हम लोग। अभी बस कुछ खर्चा फिटने को है भी। अभी अब नोटिस आ गई कि 2 नोटिस आ गए हमारे कि भाई यहाँ से ब्रिज आ रहा बोल के। और वैसे भी अभी तक समझ में नहीं आया मेरे को कि पाटीगड्डे में ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं है। बस्ती के सेंटर से ब्रिज ले आने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी राम गोपाल पेट PS वो किम्स हॉस्पिटल के सामने पूरा जंगल खाली है, कितने एकड़ ज़मीन खाली है। तो हमारी गुजारिश है रेवज़र्डी साहब से, गवर्नमेंट के सबसे, कि ये जो ब्रिज का जो काम है आप लोग उस तरफ से ले लेंगे तो हम सबके घर बच जाते। क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े पूरे मतलब एक फैमिली में 5-5, 6-6 आदमी हैं। G+2 बिल्डिंग आए पूरा मतलब ये हम लोग आज से नहीं, कल से नहीं, हमारे 4 पीढ़ियाँ हो गए। हमारे दादा दादी, नाना नानी सब पूरा ख़ानदान इधर का ही है। और हमारे बाबा अम्मी और हमारे जितने भी है, उसके बाद हम, हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे भी है। और हमारे को ऐसी है हालत। अब ऐसे दुनिया के बच्चियों को शादियां नहीं करके घर बना लिए, बच्चों का सोना, घर का सोना सब रख के क्या क्या मुसीबतों से ये घर बना के आज हम लोग इतने आगे बढ़ने का सोचे। अब ऐसी हालत में हमारे को ऐसा घर निकालेंगे क्या? हम हमेशा क्या ऐसी फ़कीर बन के ही रहेंगे क्या? आखिर कब तक ऐसा हम लोग, क्या कब तक गरीबी में ज़िंदगी जिएंगे? अच्छा रहने का हमारे को भी मौका होना ना। और हमारे को जो भी है हमारे को यही दिए तो आप ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे बोल के आप खाली बैठ के घर में नोटिस भेजे तो हो जाता। दूसरों का आपको किस ख्याल नहीं आता। आप चेक तो करो किसके घर में क्या हो रहा है, किसके घर में बुढ़े लोग हैं, किसके घर में नए पैदा हुए सो बच्चे हैं, बीमार बुढ़े लोग हैं, सब किसी को कुछ नहीं है उससे। बस आपको कोई दे दिए अथॉरिटी दे दी आपको कि चलो बना दो रोड, तो आप किसी का भी ट्रैम्पल करके बना देंगे घर। अरे आप ज़रा तो आपको वो होना कि लोगों से पूछना करना क्या प्रॉब्लम्स है। अगर ऑल्टरनेट रूट्स है तो आप वो लो रूट, क्यों नहीं लेते आप वो रूट? सिर्फ यही मिला आपको हमारे को इधर से ही जाने के लिए। अगर ये ज़्यादा मोहल्ला नहीं रहता, वो नहीं रहता तो ठीक है, कुछ भी वो नहीं रहता था। मगर कितने लोग परेशान हैं आप लोगों के तरफ से। 1 handful of people are authorized to make all the decisions for the whole population of Patigadda. It's not right. आपको भी सोचना समझना चाहिए कि सालों हमारे को खुद निकाल के फेंक दे रहे हैं, तो आप लोग मेहरबानी करने का हमारे को निकाल दे रहे हैं आप लोग। ऐसा मत करो, आप लोगों से गुजारिश है, हमारे घर नक्को जाने दो। बाजू से वो है जंगल है, वहाँ से आप लोग रास्ता निकाल सकते, बिल्कुल करीब है। घर तोड़ने से बदल जंगल है, जंगल से निकाल ले सकते आप लोग। बिल्कुल ज़्यादा भी दूर नहीं है, बिल्कुल करीब से है हमारे कने। अब वहाँ से रोड निकालो, वहाँ से ब्रिज निकालो, जो करते हैं वहाँ पे कर लो। और हमारे घर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, और हम लोग यहाँ से हटने वालों में से नहीं है हम लोग। हमारी गुजारिश है आप लोग हमारे को हेल्प करें और हमारे को बोलते सो घर जाने नको दो आप लोग। हमारा पूरी ज़िंदगी यही घर में रहा हूँ। ये पाटीगड्डे की मस्जिद के नज़ीरिया के सामने है मेरा मकान। मेरे बहन का मकान भी उधर ही है, मेरा भी मकान है। ये हमारी वालदा की जायदाद थी, उसमें से हम लोग अलग अलग हिस्सों में घर बनाए। हम लोग पायगा फैमिली से ताल्लुक़ रखते। तो 15 अक्टूबर को ऐसा हो गया कि एक अर्थक्वेक वैसा हो गया। नोटिस ला के म्यूनसिपल वाले दिए बताते हुए कि हमारी बहन का घर तो पूरा ही चले जा रहा है एक्विजिशन में, और उसके बाजू जो मेरा घर है वो एक 25% मेरा घर कट हो जा रहा।
तो जब से हम लोगों को परेशानी शुरू हो गई कि ये फ्लाईओवर ना पहले से हमारे को इत्तला थी ना कुछ था, हम लोग सब सैंक्शनों से घर बनाए, हमारी बहन जो घर बनाए पूरा सैंक्शन से हटा के बनाए, गवर्नमेंट दी, और वो घर तो पूरा ही चले जा रहा। तो हम लोग बहुत ही परेशान हो गए। एनी हाउ हम लोग बल्दिया को अप्रोच करे और फिर ऑब्जेक्शंस फाइल करे। फिर 3 तारीख दिसंबर की जो लैंड एक्विजिशन ऑफिसर की मीटिंग में जाके ऑब्जेक्शंस फाइल करे। तो हर चीज़ हम लोग लीगली कर रहे हैं। अब आगे जाके भी जो भी है लीगल प्रोसेस करेंगे। प्रॉपर्टी तो जो है इंक्लूडिंग द बिल्डिंग मोर देन 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ बीइंग अफेक्टेड। तो हालांकि गवर्नमेंट को जो है काफ़ी अल्टरनेटिव्स है। मिनिस्टर रोड के राइट साइड पे पूरी वेकेंट लैंड है। गवर्नमेंट के आसानी से वहाँ से फ्लाईओवर लेके नेकलेस रोड पे लेके जा सकती और फिर नेकलेस रोड से वापस मिनिस्टर रोड आ सकती, मगर ये 46 प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब हुए हुए। और हम लोग जो प्रपोज़ करें गवर्नमेंट को फ्लाईओवर, उसकी टोटल लेंथ सिर्फ 500 मीटर है। बनिस्बत कंपैरिजन जो गवर्नमेंट प्रपोज़ करी 2 फ्लाईओवर की जो लेंथ है 1500 मीटर है। तो स्ट्रेट अवे गवर्नमेंट को 1000 मीटर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बच जाएगा, 46 प्रॉपर्टीज़ का एक्विजिशन का कॉस्ट बच जाएगा। और जो मिनिस्टर रोड से हम लोग प्रपोज़ करें उस वहाँ पर एक भी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ रोड काफ़ी चौड़ी है। एक बुरुज बल्कि जो था वो है, वो भी 130 साल पुराना है, वो पूरा चले जा रहा, वो टूट जा रहा। हमारी एक गेट चले जा रही, वो पाएगा कासल बल्कि एक गेट है वहाँ पर, वो गेट चले जा रही है। और हमारे जो पैलेस के गेट्स है उससे एक 10 फीट से कहीं से चले जा रहा वो फ्लाईओवर। तो आप देखिए, अब आप बकिंगहैम पैलेस है, अगर उसके 10 फीट से आप एक फ्लाईओवर लेके चले आते उसके गेट के बाजू से, यानी कि कोई हेरिटेज आपका कुछ इरम मंजिल तोड़ देने वाले थे, उस्मानिया हॉस्पिटल तोड़ देने कोर्ट ऑर्डर दिया ना, आपको नहीं कर सकते आप ये चीज़ें बल्कि। तो आप अगर तोड़ देंगे अगर ऐसा, तो क्या हेरिटेज बचेंगे। आप यूरोप को जाओ, छोटे छोटे चीज़ें जो पुराने रहते वो लोग इतना अच्छा करके रखते हैं जिसकी नहीं। तो यहाँ तो गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, तो हम अपने पैसे से कर लिए। तो आप कानूनी चाराजोई के बारे में भी सोच रहे हैं? जी हाँ बिल्कुल, मगर हिस्सा ये है, देखिए आप ये लोग आप एक एसी ऑफिस पे बैठ के आप एक एक प्लान सैंक्शन कर देते, आप अखबारों में डाल देते हैं, यहाँ से फ्लाईओवर जाएंगे। हमारे को महंगे वकीलों को खड़ा करके, वकीला तो सस्ते नहीं है, महंगे वकीलों को खड़ा करके आपको बिला वजह के गई केस हमारे कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता। किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। ये शेर मैं इसलिए कहने पर मजबूर हुआ हूँ क्योंकि आप मेरे अक़ में देख सकते हैं, यहाँ पर एक ज़ेर तजवीज़ जो है प्रपोज्ड एक फ्लाईओवर है जो पार्टी गड्ढा इलाके से होते हुए यहाँ पर आ रहा है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि वहाँ पर ग्रेड 2 की बहुत सारी इमारतें हैं जिसको हेरिटेज का दर्जा है, ग्रेड 2 हेरिटेज का दर्जा है, और वो जो जायदादें हैं वो मुनहदिम हो रही हैं उसमें। और वहाँ पर कई सालों से रहने वाले जो लोग हैं वो बेघर हो रहे हैं इस फ्लाईओवर से। हालांकि वहाँ के जो मुतासर होने वाले जो मकीन हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने लैंड एक्विजिशन महकमे से इस खुसूस में नुमाइंदगी भी की है और उन्होंने कुछ और भी तजावीज़ पेश किए हैं ताकि उनके जो मकानात हैं उनके मकानात मुनहदिम ना हो। उनका ये कहना है कि एक रास्ता है और एक बहुत बड़ा एक सरकारी अराज़ी है, वो सरकारी अराज़ी के ज़रिए से भी इस फ्लाईओवर को जो ज़ेर तजवीज़ है वो फ्लाईओवर को ले जाया जा सकता है। और ये जो मकानात हैं और हेरिटेज जो इमारतें हैं वो हेरिटेज इमारतों की हिफाजत की जा सकती है। और लेकिन जो है हमने बात की बहुत सारे जो पाईगा जो फैमिलीज़ हैं, वो पाईगा फैमिलीज़ के जो मकानात हैं जो मुनहदिम हो रहे हैं, हम वो पाईगा फैमिली के लोगों से भी हमने बात की। जो आपने हमारे इस इंटरव्यू में आपने सुना भी, हमारे इस प्रोग्राम में आपने सुना भी उसको, और आपने देखा भी कि किस तरीके से जो है तबाह किया जा रहा है उन जायदादों को, कीमती जायदादों को, बेशकीमती जायदादों को, हेरिटेज जो हमारी तामीरी सकाफ़त का बेहतरीन नमूना है उन्हें किस तरह मुनहदिम करने का काम किया जा रहा है। ये जो मुतासरीन है उनका कहना है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये जो फ्लाईओवर के हवाले से जो घरों को तोड़ा जा रहा है, जो घरों को एक्वायर किया जा रहा है, वो किसी तासुब से कम नहीं है। हैदराबाद से सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह, सियासत टीवी।
और नजर चंद कौमी खबरों पर। कोलकाता में अपने खिताब के दौरान आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने दो टोक अंदाज में कहा, संघ को बीजेपी की आंख से देखना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, संघ की ज़ेरी तंजीमों की नौयत अलग है और ये तंजीमें पूरी की पूरी संघ से हम आहंग है, इसकी कोई जमानत नहीं है। और विश्व गुरु बने तो बनने वाला भारत ही रहे, क्योंकि भारत केवल भूगोल नहीं है, भारत एक स्वभाव का नाम है, भारत एक परंपरा का नाम है। तो वो परंपरा, वो स्वभाव कायम रखते हुए भारत विश्व का गुरु फिर से बने, इसके लिए भारतवर्ष के समाज को तैयार करने का काम संघ है। संघ किसी राजनीतिक उद्देश्य से नहीं निकला, संघ किसी की स्पर्धा में नहीं चला है, संघ किसी परिस्थिति की प्रतिक्रिया में नहीं शुरू हुआ और न ही संघ किसी के विरोध को मन में लेकर खड़ा हुआ। ये संघ हिंदू समाज के संगठन, उन्नति और संरक्षण के लिए चला है। प्रयास बहुत लोगों ने किए। 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ अपना एक संघर्ष हुआ, देशव्यापी संघर्ष हुआ, परंतु हम लोग उसमें हार गए। तो विचार मंथन शुरू हुआ अपने तत्कालीन नेताओं में कि अपने ही देश में इतने सारे हम लोग हैं, हमारे राजा है, हमारी सेनाएं हैं, एक से एक कुशल योद्धा। रेलवे ने मुसाफिर किराए के ढांचे में तब्दीली का फैसला किया, जिसके नतीजे में तवील फासले का सफर करने वाले मुसाफिर को फी किलोमीटर 1 से 2 पैसे ज्यादा अदा करने पड़ेंगे। नई शरह 26 दिसंबर 2025 से नाफिज हो जाएंगी। रेलवे की जानिब से आज जारी एलामिया में बताया गया है कि 215 किलोमीटर से कम फासले का सफर करने वालों और माहाना सीजन टिकट की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 215 किलोमीटर से ज्यादा के सफर पर आम दर्जे के किराए में फी किलोमीटर 1 पैसे का इजाफा किया गया है। तो वहीं मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन एसी क्लासेस का किराया फी किलोमीटर 2 पैसे बढ़ाया गया है। इसी के साथ एसी क्लासेस में भी फी किलोमीटर 2 पैसे का इजाफा किया गया है। रेल किरायों से मुताल्लिक़ हुकूमत के एक नोट के मंजर आम पर आने के बाद कांग्रेस ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बजट से कुछ हफ्ते पहले खामोशी के साथ अवाम पर इजाफी बोझ डाल रही है। पार्टी के सीनियर लीडर पवन खेड़ा ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि आज सुबह ये नोट रेलवे पेट के सहाफ़ियों में तकसीम किया गया, जबकि इस तरह का इक़दाम ना सिर्फ गलत है बल्कि इसे खामोश और गैर मजाज अंदाज में गर्दिश किया जा रहा है, जो अखलाकी पस्ती को भी उबूर कर चुका है। रेल किरायों में इजाफे पर अवाम में भी मायूसी की लहर दौड़ गई है। मुसाफिर ने इसे जायद बोझ कहा और कहा कि मोदी सरकार ने हर महाज पर अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। मुसाफिर ने कहा, यह गरीब दुश्मन हुकूमत है। हमारा आवाज उठाने से नहीं होगा ना, सब लोग का आवाज एक होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। और अगर परिवार साथ में जाता है तब तो और ज्यादा खर्चा बढ़ता है। और भी खर्चा बढ़ेंगे। किनके साथ? बच्चों के साथ, परिवार में? परिवार भी रहता है, बच्चों भी रहता है, कभी अकेला भी जाना पड़ता है। जिस समय जिस प्रकार सिचुएशन होता है उस प्रकार जाना होता है। रेलवे के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे? रेलवे से यही कहता है कि जो उचित किराया है दे, ताकि हम लोग आराम से यातायात कर सके। ज़्यादा होने से जो हम लोग को कहाँ से भारी पड़ेगा, इतना तो हम लोग को कमाया है ही नहीं जो मैं बराबर ये उसको टेकअप कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो रेलवे का पहले तो इन्होंने जो वेटिंग सिस्टम है इनका, पहले तो उसको सुधारना चाहिए। आम आदमी जो गरीब है बेचारा जनरल में जाता है, उसको टिकट वगैरह मिलता नहीं, ऊपर से फेयर बढ़ा रहे हैं। तो सरकार को सबसे पहले मतलब जो वेटिंग सिस्टम है इनका उसको सुधारना चाहिए। ऊपर से जब भी हम तत्काल में टिकट करते हैं तो बहुत मुश्किल है, मिलता ही नहीं है तत्काल टिकट। थर्ड ये है कि जो राजधानी का किराया है वो अप्रॉक्स फ्लाइट की टिकट के बराबर ही है। जैसे कोई भुवनेश्वर से दिल्ली आएगा तो 4000 की राजधानी बढ़ती है और 5000 6000 में फ़्लाइट की टिकट मिलती है। ट्रेन से हम आते तो हमारा 1-2 दिन का टाइम वेस्ट भी होता है। तो फिर अगर ये फ़्लाइट के बराबर ही टिकट कर देंगे तो रेलवे में कौन जाना चाहेगा? मैक्सिमम आदमी फ़्लाइट की कोशिश करेंगे जाने की। तो थोड़ा गरीब आदमी जो है वही ट्रैवल करेगा ट्रेन में, उसी को मार पड़ेगी। जिसके पास पैसा है वो तो फ़्लाइट से चला जाएगा।
तो गरीब आदमी के लिए थोड़ा वो होगा। बस मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले जो इनका स्टेशन वगैरह है, वेटिंग सिस्टम वगैरह है, साफ़ सफाई है, उसको सुधारे। उसके बाद ये टिकट जो किराया बढ़ा रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने तारीख़ी आसाम तहरीक के 755 शोहदा को गुवाहाटी के बुरागांव के इलाके में हाल ही में आसाम हुकूमत की जानिब से कायम किए गए सवाहिद मेमोरियल पर आज खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मोदी, आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा और दूसरे भी मौजूद थे। इस मौके पर खिताब में मोदी ने बांग्लादेशी दर अंदाजों को सख्त वार्निंग दी और कहा इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर का निर्माण, सेमीकंडक्टर्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, कृषि के क्षेत्र में नए अवसर, टी गार्डन्स और उनके वर्कर्स की उन्नति, पर्यटन में बढ़ती संभावनाएं, असम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं आप सभी को और देश के सभी किसान भाई बहनों को इस आधुनिक फर्टिलाइजर प्लांट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपको गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के लिए भी बधाई देता हूं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार में उद्योग और कनेक्टिविटी की जुगलबंदी असम के सपनों को पूरा कर रही है और साथ ही हमारे युवाओं को नए सपने देखने का हौसला भी दे रही है। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में देश के किसानों की दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का 814वां उर्से मुबारक जारी है। मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ अवाम की हाजिरी दी जा रही है। उर्स तकारीब के लिए अजमेर में खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ज़ायरीन के लिए आज जन्नती दरवाज़ा खोल दिया गया। जन्नती दरवाजे को खोलने के साथ मुल्क और बैरून मुल्क से हज़ारों की तादाद में अक़ीदतमंद अजमेर पहुँचे। गरीब नवाज के 814 उर्स की मुबारकबाद पेश करते हैं। हुजूर गरीब नवाज के उर्स मुबारक पर यह जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है, जो कि 29 जमादुल सानी से 6 रजबुल मुरज्जब तक खोला जाता है। साल में 4 मरतबा जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है, एक उर्स शरीफ में जो कि 6 दिन के लिए, उसके बाद ईद पर, और ईद की 6 तारीख को गरीब नवाज के पीर और मुर्शद का उर्स आता है और एक बार बकरा ईद के दिन खोला जाता है। और इस दरबार शरीफ में जो तमाम ज़ायरीन जन्नती दरवाज़ा खुलता है तो पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग यहाँ पर आते हैं। हुजूर की गरीब नवाज की बारगाह में जन्नती दरवाजे से गुजर कर अपनी मन्नत और मुराद पाने के लिए बारगाह गरीब नवाज में हाजिरी देते हैं। और जितने भी ज़ायरीन हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आने का इरादा रखते हैं, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं सरकार उन सबको साथ खैरियत के बुलाएं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अमन अमान, भाईचारा, मोहब्बत, इत्तेफाक फरमाएं। गरीब नवाज का हिंदुस्तान मुल्क आबाद, शाद आबाद रहे। और तमाम ज़ायरीनों की हाजिरी के लिए और तमाम ज़ायरीनों की दिली मकासद मुराद पूरी होने के लिए बारगाह में दुआ करते हैं। ये 814 सालाना उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सुम्मा अजमेरी आपके उर्स मुबारक के मौके पर आज जन्नती दरवाज़ा खोला गया। तमाम ज़ायरीन आशिकीन इससे दाखिला दे रहे हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और उर्स पाक के अंदर में आज अगर चांद होता है तो गुस्ल पाक की रस्म अदा होगी, जो बाद नमाज इशा बारगाह गरीब नवाज में खिदमत अंजाम होकर के, और उसी के साथ आस्ताना आलिया खुला रहेगा 6 शरीफ तक तमाम ज़ायरीन के लिए। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पूरे 6 दिन तक गुस्ल की रस्म अदा होती है। 6 शरीफ पर कुल की रस्म अदा होती है सरकार की बारगाह में। और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आप जो देख रहे हैं मंजर, हुजूर के आशिकीन अपने हाथों में मोहब्बत के डालियाँ लेकर के बारगाह में जन्नती दरवाजे से दाखिला दे रहे हैं। हर साल इसी तरीके से सुबह फजर की खिदमत में जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है, फजर की नमाज से पहले। जी, हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में साल में 4 बार जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है।
गरीब नवाज के पीरों मुर्शिद के उर्स पाक के मौके पर भी जन्नती दरवाज़ा खोला जाता है और दोनों ईदों के दिन हुकूमत की जानिब से मनरेगा की जगह VBG रामजी बिल मंजूर किए जाने के खिलाफ कांग्रेस ने आज मुल्क भर में एहतजाज किया और इस मामले पर आइंदा की हिकमत अमली तय करने के लिए 27 दिसंबर को पार्टी के आलातरीन पॉलिसी साज इदारे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में गौर किया जाने का फैसला किया गया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने आज कहा, मोदी हुकूमत ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि मनरेगा को अमली तौर पर ख़त्म कर दिया और रोजगार की जमानत के इस हक को एहसान में तब्दील कर दिया है। उन्होंने कहा, मनरेगा काम करने का कानूनी अख्ता ना कि कोई फलाही स्कीम थी। मुल्क भर में कांग्रेस के एहतजाज में अमित शाह और मोदी के इस्तीफा का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। आखिर में लाइंस पर डालते हैं एक और नजर। मजहबी तौहीन और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानून साजी का ऐलान। अक़लियतों की फलाह बहबूद खैरात नहीं उनका दस्तूरी हक। क्रिसमस तकरीब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का खिताब। रियासती असम्बली का रोज़ा सेशन मुनक़िद करने पर हुकूमत कर रही है गौर। 27 या 28 दिसंबर से इनेकाद का इम्कान। कल काबीना इजलास में होगा फैसला। कांग्रेस हुकूमत मेरी मौत की बद्दुआएं देने को ही अपनी पॉलिसी बना चुकी है। KCR का सनसनीखेज इल्जाम। कहा, 2 साल गुजरने के बावजूद हुकूमत एक भी नई पॉलिसी मुतारिफ करवाने में नाकाम। इब्राहिमपट्टनम मंडल के शेरीगोड़ा गांव में वाक़ मौजूद मस्जिद ईदगाह दरगाह को पहुंचा नुकसान। अमजदुल्ला खान तर्जुमान MBT ने गांव का किया दौरा। सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने तारीखी चारमीनार के करीब किया जबरदस्त एहतजाज। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार से फौरी अवामी माफी और इस्तीफा का किया मुतालबा। हैदरा कमिश्नर रंगनाथ के गनमैन कृष्णा चैतन्या ने की खुदकुशी की कोशिश। अस्पताल में जेर इलाज खुद पर चला ली रिवॉल्वर। पार्टी गड्ढा फ्लाईओवर इलाके की आवाम के लिए नुकसानदा। हुसैन सागर झील के मुतासिर होने का भी अंदेशा। अवाम में बेचैनी। शहर में अमन अमान के लिए सख्त निगरानी। बालापुर पुलिस की रात भर पेट्रोलिंग। मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। रियासत शदीद सर्दी की लपेट में। संगारेड्डी के कोहीर में 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड। संघ को बीजेपी की आंख से देखना मुनासिब नहीं। कोलकाता में RSS सरबराह का खिताब। रेल किरायों में इजाफे पर कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत पर खामोशी से बोझ डालने का लगा इल्जाम। क्या बीजेपी वसूली सरकार बन गई? आसाम में दरअंदाजी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाइयां। गुवाहाटी में जलसे आम से मोदी का खिताब। बांग्लादेशी घुसपैठियों को दी वार्निंग। और मनरेगा स्कीम के खात्मे के खिलाफ कांग्रेस का मुल्क भर में एहतजाज। मोदी और शाह से फौरी इस्तीफा देने का क्या मुतालबा। साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम को पेश करने में ताउन किया है राशि स्टोन्स इंडिया, लीला होटल के पीछे, बंजारा हिल्स, रोड नंबर 3, हैदराबाद। फोन नंबर 9912041041।